नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 6 हल करने वाले हैं। टोटल 25 राजस्थान जीके के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। देखिएगा, ये जो वीडियो है ये आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, रीट मेंस का एग्ज़ाम है, सीईटी का एग्ज़ाम है या राजस्थान में अन्य कोई भी भर्ती होती है, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी है। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे से हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तेजपाल, वास्तुपाल, देपाक या मंडन? साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, जो जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर है, इसके प्रमुख शिल्पकार की बात की जा रही है और इसके प्रमुख शिल्पकार का नाम क्या है? देपाक है। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मित्रों, देपाक या फिर इनको देपा के नाम से भी जाना जाता है। ये सोमपुरा ब्राह्मण थे, ठीक है। देपा सोमपुरा ये एक ब्राह्मण थे। और अगर हम इस मंदिर की बात करें, रणकपुर के जैन मंदिर की, तो साथियों यह मंदिर 1444 खंभों पर निर्मित है। भाई कितने? 1444 इसमें खंभे या स्तंभ है। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, उससे पहले बता दूं कि यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री 2024, जो रीट मेंस के पहले जो एग्जाम होता है पात्रता परीक्षा का, साथियों यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो स्टडी विद पीएन लोधा नाम से जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है और आप इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उस पर अभी अभी एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो रीट प्री लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। साथियों, ये कोर्स है जिसकी फीस भी बिल्कुल नाम मात्र की रखी गई है, जिसमें हस्तलिखित नोट्स के साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिल रहे हैं और साथ ही जैसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट पूरे होते हैं आपको मैराथन टेस्ट भी उसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। वापस बता दो कि भाई कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो दूसरा प्रश्न है, फड़ को कौन बाँचता है? भोपा, कालबेलिया, लंगा और मांगनियार। साथियों, फड़ को बाँचने की बात की जा रही है, फड़ के वाचन करने की बात की जा रही है और फड़ वाचन का जो कार्य है ये भूपों के द्वारा किया जाता है। विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 को, इनमें से कौन सा राजस्थान का नवीनतम जिला है? जैसलमेर जिला, सलूम्बर जिला, जालोर जिला या बाड़मेर जिला? तो देखो, नवीनतम जिला, पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 33, और वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो चुकी है, जिसमें देखो जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर ये तो पहले के ही जिले हैं। अब इनमें से कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प जो है सलूम्बर, ये बिल्कुल राजस्थान का एक नवीनतम जिला है साथियों। विकल्प नंबर 2 जो है प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH की श्रेणी में आता है, कौन सा है वो? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इन 4 जिलों में से वो जिला बताओ जो पूर्णतः, जो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसमें जो BWH की श्रेणी में पूर्ण रूप से जो जिला आता है। अब BWH श्रेणी का मतलब है किस प्रकार की साथियों जलवायु? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, ठीक है। BWH का मतलब ये होता है। और इनमें से जो जैसलमेर जिला है ये पूर्णतः BWH की श्रेणी में आता है। चौथा विकल्प यहाँ प्रश्न नंबर 4 में सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 को, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मल्लीनाथ जी को, तेजाजी को, कल्ला जी को या हड़बू जी को? तो भाती खत्री जो है इसका संबंध जिस लोक देवता से है वो इनमें से कौन से विकल्प में दे रखा है? प्रश्न नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं। देखो, जो भाती खत्री है इसका संबंध है कल्ला जी राठौड़ से। किनसे है? कल्ला जी राठौड़ से है साथियों। 5वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। देखो, गुजरात में जो कल्ला जी राठौड़ है इनको भाती खत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पर जाना जाता है? गुजरात में।
विकल्प 3 ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 का। छठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया? भरतपुर में किया, एरिनपुरा में किया, नसीराबाद में या फिर कोटा में? तो देखो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें यहाँ दो नाम दे रखे, एक तो लाला जयदयाल और एक मेहराब खां। इन दोनों ने ही साथियों मुख्य रूप से राजस्थान में किस स्थान पर नेतृत्व किया था? कोटा में, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत। चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली या अलवर शैली? तो इनमें से पिछवाई कला का संबंध जिस शैली से है वो शैली आपको बताना है। साथियों प्रश्न नंबर 7 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। पिछवाई कला का संबंध कौन सी शैली से है? नाथद्वारा राजसमंद शैली से। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि रहती है मई से सितंबर, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर या जुलाई से अक्टूबर? तो देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की जा रही है। राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है उसकी अवधि कितनी, कहाँ से लेकर कहाँ तक रहती है, कौन से महीने से कौन से महीने तक? तो भाई मानसून मई में तो आता नहीं है, मानसून किस में आता है? जून में आता है साथियों, जुलाई में नहीं, जून में आ जाता है। अब जून से अक्टूबर या जून से सितंबर? तो जो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसकी अवधि रहती है जून से लेकर के सितंबर के महीने के अंत तक। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न है, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्वालर नृत्य, गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य और गंवरी नृत्य? इनमें से जो गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है वो कौन से विकल्प में दे रखा है? तो 9वें प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। जो वालर नृत्य है साथियों, वालर नृत्य को गरासिया जनजाति की जो महिलाएं होती है इनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। किनके द्वारा? गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा। और साथ ही गरासिया जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से सिरोही और उदयपुर जिलों में आपको गरासिया जनजाति देखने को मिल जाएगी। विकल्प 1 9वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 10वां प्रश्न है, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का, थार अथवा पश्चिमी मरुस्थल का या फिर हाड़ौती पठार का या उत्तरी अरावली का? तो देखो गोडवाड़ बेसिन राजस्थान की जिस भू आकृति विभाग का हिस्सा है, जिस भू आकृति के अंतर्गत यह आता है साथियों, गोडवाड़ बेसिन आता है थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल के हिस्से के अंतर्गत। तो दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? स्वांग के, फड़ के, तमाशा के या ख्याल के? जानकीलाल भांड का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों ये। कौन सी कला के लिए? स्वांग के लिए। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। देखो जानकीलाल भांड एक अंतरराष्ट्रीय स्वांग कलाकार है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो देखो 12वां प्रश्न पूछ रहा है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, राव गोपाल सिंह ने, गोविंद गुरु ने या रूपाजी ने? इनमें से जिनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी वो इनमें से कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर 3 में, क्योंकि गोविंद गुरु के द्वारा ही संप सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1883 में। कहाँ की गई थी? सिरोही में। ये भी आपको याद रखना है भाई। प्रश्न तो यूँ भी पूछा जा सकता है कि गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर क्या रहेगा? 1883। या फिर कहाँ की थी? तो आंसर क्या रहेगा? सिरोही में। ठीक है, तीसरा विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? आबू देलवाड़ा कोटा, आबू कोटा, आबू झालावाड़ और आबू देलवाड़ा अजमेर? तो देखो जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो 1956 ईस्वी में साथियों आबू देलवाड़ा और अजमेर का विलय जब हुआ, इसके बाद में एक पूरे राजस्थान का निर्माण हुआ। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है आपके, अरावली की
अरावली की क्या, अरावली श्रेणी की इनमें से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? शेर, तारागढ़, अचलगढ़ और रघुनाथगढ़। अब आप कहोगे कि सर सर्वोच्च तो इनमें दे ही नहीं रखी है, नहीं दे रखी है तो फिर आपको क्या करना है, जो दे रखी है उनमें सबसे ज्यादा कौन सी ऊंची है, फिर आपको वो देखना पड़ता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो अरावली श्रेणी की इनमें से जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है इन चारों में से वो कौन सी है? शेर। और शेर जो पर्वत चोटी है साथियों, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। इसकी आपको ऊंचाई भी याद रखना है शेर चोटी की, ठीक है। विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न है, अमर सागर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है अमर सागर? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर। तो इनमें से जिस जिले में अमर सागर स्थित है वो आपको देखना है। साथियों 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। अमर सागर राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? जैसलमेर जिले में। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे, लेकिन एक और चीज कि जैसलमेर और लोद्रवा के बीच में है साथियों अमर सागर। ये प्रश्न संख्या 16 है आपके, धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत चरणदास जी, संत पीपा जी, संत रामचरण जी या संत लालदास जी। तो इनमें से धौली धूप का संबंध राजस्थान के किस संत से है साथियों? 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई देखो धौली धूप का जो संबंध है ये है संत लालदास जी से। फोर्थ विकल्प प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। देखो संत लालदास जी की बात करें तो लालदास जी का जो जन्म है 1540 ईस्वी में हुआ था। और राजस्थान के अलवर जिले के, राजस्थान का कौन सा जिला? अलवर जिला, धौलीधूप नामक गांव यहाँ है साथियों। यहीं पर संत लालदास जी का जन्म हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि संत लालदास जी का जन्म जो है ये मुस्लिम परिवार में हुआ था। इसके बाद में ये संत लालदास जी तो बाद में प्रसिद्ध हुए इस नाम से, तो पहले जो है इनका जो जन्म है वो मुस्लिम परिवार में हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरवाहन ने, खुम्मान तृतीय ने, अल्लट ने या कालभोज ने। साथियों प्रश्न नंबर 17 में आहड़ का जो वराह मंदिर है इसके बारे में पूछा जा रहा है। और आहड़ के वराह मंदिर का जो निर्माण है ये अल्लट के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? अल्लट के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। अल्लट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अल्लट जो है मेवाड़ में नौकरशाही का संस्थापक माना जाता है। इसी के समय से नौकरशाही की शुरुआत मेवाड़ में हुई थी। चलो आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। साथियों प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथियों 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है? बारां जिला, झालावाड़ जिला, कोटा जिला और बूंदी जिला। तो प्रश्न को सही से समझना, क्योंकि अगर आपका जो ध्यान है 12 जिले पे चला गया कि भाई शहरिया मतलब 12 जिला, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? द्वितीय स्थान पर। भाई प्रथम स्थान पे तो कौन सा जिला आता है? 12 जिला आता है, लेकिन दूसरे स्थान की बात की जा रही है शहरिया जनसंख्या वाला जो द्वितीय स्थान पर जिला आता है साथियों वो कौन सा जिला है? कोटा जिला है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 है आपके, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, गर्दन में, या हमारे कानों में, या हमारे सिर पर। तो साथियों तिमणिया नामक आभूषण की बात की जा रही है और तिमणिया नामक आभूषण को गर्दन में धारण किया जाता है। कहाँ पहना जाता है? गर्दन में। गर्दन मतलब गले में। दूसरा आपके विकल्प जो है 19वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, गरासिया, मीणा या कथोड़ी। तो इनमें से शिकार लोक नृत्य की बात की जा रही है। शिकार लोक नृत्य का संबंध जिस जनजाति से है वो कौन से विकल्प में है? तो शिकार लोक नृत्य जो है इसका संबंध सहरिया जनजाति से ही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सहरिया जनजाति जो है साथियों राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपके 12 जिले में। लेकिन द्वितीय स्थान पर कौन सा जिला आता है? कोटा जिला आता है। और ये जो शिकार लोक नृत्य है ये भी कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। 21 को देख लेते हैं। 21वां प्रश्न, बालाथल सभ्यता का उत्खनन
किसके नेतृत्व में हुआ? कौन सी सभ्यता? बालातल सभ्यता। वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में, बीबी लाल के नेतृत्व में, आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में या अमलानंद घोष के नेतृत्व में? तो मित्रों, बालातल सभ्यता का जो उत्खनन है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में बालातल सभ्यता का उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1962-63 में। सन भी आपको याद रखना है। तो 21 में जो पहला विकल्प है ये आपका आंसर होगा। 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है, जयपुर फुट के जनक कौन थे? जयपुर फुट की बात की जा रही है। डॉक्टर पी.के. सेठी, डॉक्टर वी.सी. राय, डॉक्टर अशोक या डॉक्टर एस.आर. धारकर? तो इनमें से जो जयपुर फुट के जनक थे वो कौन से विकल्प में है? 22 का आंसर देख लेते हैं। जयपुर फुट के जनक इनमें से कौन थे? डॉक्टर पी.के. सेठी थे साथियों। पहला विकल्प 22वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। 23 में क्या है आपके? बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम केंद्र स्थित नहीं है? शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम या सादेवाला? ये जो है ये पेट्रोलियम केंद्रों के नाम है। इनमें से जो बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत जो नहीं आता है वो इनमें से कौन सा है? सादेवाला है। क्योंकि साथियों जो सादेवाला पेट्रोलियम केंद्र है ये कहाँ पे आता है? जैसलमेर जिले में आता है, न कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में। तो चौथा विकल्प 23 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 24वां प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कानड़ देव था, कीर्तिपाल था, रतन सिंह था या हम्मीर देव था? तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक की बात 24 में पूछी जा रही है। और जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल। विकल्प 2 आपके 24 का सही आंसर है। अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। 25वां प्रश्न है, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? राजस्थान की बात है ये ना। कोटा में, माउंट आबू में, जयपुर में या जोधपुर में? तो जो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? जोधपुर जिले में पड़ता है। चौथा विकल्प अंतिम प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 25वें प्रश्न का। तो साथियों इसी प्रकार से रेगुलर जो है टेस्ट अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।